हालेलुया मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, आओ हम दुष्ट फिरौन के बारे में जानेंगे जो उसने इजरायलियों पर दुष्टता की। हालेलुया। जरा इन आदमियों को देखो, कैसे जबरदस्ती कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं, और उसे तो देखो कैसे एक आदमी को चाबुक मार रहा है। आखिर ये लोग कौन हैं? ये मिस्री हैं जो लोग सब काम कर रहे हैं। वह याकूब के परिवार के लोग हैं, उन्हें इस्राएली कहा जाता है। इस्राएली अब मिस्रियों के गुलाम बन गए हैं, लेकिन सब कैसे हुआ? याकूब का बड़ा परिवार कई सालों तक मिस्र में सुख चैन से रहा। आखिर उनकी देखभाल यूसुफ जो कर रहा था, और यूसुफ फिरौन के बाद मिस्र का सबसे बड़ा आदमी था। मगर कुछ सालों के बाद यूसुफ की मौत हो गई, फिर फिरौन भी मर गया। तब मिस्र में एक नया राजा फिरौन बना जो इजरायलियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस दुष्ट फिरौन ने इजरायलियों को अपना गुलाम बना लिया। फिरौन अपने लिए कई शहर बनाना चाहता था, और इस काम में उसने इजरायलियों को लिया। इजरायलियों पर नजर रखने के लिए उसने ऐसे मिस्रियों को चुना जो बहुत गुस्सा करते थे और लोगों को मारते पीटते थे। ये मिस्री इजरायलियों से जबरदस्ती काम करवाने लगे। वह भी ढेर सारा काम, इजरायलियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। इससे मिस्री लोग डर गए और कहने लगे कि अगर इजरायलियों की गिनती इसी तरह बढ़ती गई तब तो वह हमसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। पता है तब फिरौन ने क्या किया? उसने उन औरतों को बुलाया जो इजरायली स्त्रियों की बच्चा पैदा करने में मदद करती थी। उसने उनसे कहा, अगर इजरायलियों के लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना, और अगर लड़की हो तो उसे छोड़ देना। लेकिन वह औरतें अच्छी थीं, इसलिए उन्होंने फिरौन की बात नहीं मानी। तब फिरौन ने अपने सारे लोगों को हुक्म दिया, इजरायलियों के जितने भी लड़के पैदा हों उन सबको खत्म कर दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दो। सचमुच वह फिरौन कितना दुष्ट था, लेकिन एक बच्चा बच गया। आइए देखिए कैसे। देखिए तो ये नन्हा मुन्ना कैसा एक औरत की उंगली पकड़े रो रहा है। क्या आप इस खूबसूरत औरत को जानते हैं? ये मिस्र की राजकुमारी यानी कि फिरौन की बेटी है, और इस प्यारे से बच्चे का नाम है मूसा। मगर ये इतना रो क्यों रहा है? आपको याद होगा कि फिरौन ने सारे इजरायली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी मां नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को मार डालें। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा, मगर वह जानती थी कि कभी न कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरतीब सोची। मूसा की मां ने एक टोकरी ली और उसके छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी ना जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यही पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। थोड़ी ही देर में फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आई। अचानक उसकी नजर घास के बीच में रखी हुई टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, उस टोकरी को खोलो तो देखो कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वह बच्चा बहुत ही रो रहा था। ये देखकर राजकुमारी को उस पर बड़ा तरस आया। वह नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम ने उसके सामने आई। आप उसे तस्वीर में देख सकते हैं। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं
इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इजरायली स्त्री को बुला लाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ बुला लाओ। मरियम दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। जब मूसा की माँ राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसकी देखभाल करो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी माँ के पास पहुंच गया और वह मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे राजकुमारी के पास ले आई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा। हालेलुया।